अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू पैरागॉन किचन। आज हम घर पे बनाएंगे बहुत ही ज़्यादा लजीज अफ़गानी अंडा कोरमा की रेसिपी, जो कि सच में इतनी झटपट बन के तैयार हो जाने वाली रेसिपी है और इसका टेस्ट बहुत ही बेहतरीन है। तो चलिए फटाफट से इस मज़ेदार से अफ़गानी अंडा कोरमा की रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आपने क्या करना है, पैन को चूल्हे पर रख देना है और 2 टेबलस्पून आपने इसके अंदर कुकिंग ऑयल शामिल कर देने हैं। कुकिंग ऑयल गर्म होने पर यहाँ पर 3 अदद मैंने बॉयल अंडे लिए हैं। अब इनको डालकर हल्का सा शैलो फ्राई करेंगे, यानी इसके ऊपर क्रंची सी लेयर बन जाएगी। बस इतना फ्राई करना है, पहले आपने इसको फ्राई कर लेना है। उसके बाद इसके अंदर बहुत ही सिंपल मसाले जाएंगे। 1/4 टीस्पून इसके अंदर लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, आधा टीस्पून इसके अंदर नमक शामिल करेंगे और आधा टीस्पून इसके अंदर हल्दी शामिल करेंगे। अब इन तीनों चीज़ों को डालकर ना हल्का सा आपने इनको फ्राई कर लेना है मज़ीद, लेकिन इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगाना ये काम करते हुए कि मिर्च और हल्दी वगैरह ये जलने लगे। तो बस इस तरह से कलर आ जाने पर आपने फ्लेम को बंद कर देना है और इसको साइड पर रख लेना है। अब दूसरी तरफ हमें इसके लिए ग्रेवी बनानी है। तो ग्रेवी बनाने के लिए कढ़ाई में डालेंगे 3 टेबलस्पून बड़े कुकिंग ऑयल के। ऑयल गर्म हो जाने पर इसके अंदर शामिल करेंगे 2 दरमियाने साइज़ के प्याज, जिनको स्लाइसेस में मैंने काट लिया है। 3 अदद हरी मिर्चें डालेंगे, 1 टुकड़ा अदरक का शामिल करेंगे इसके अंदर। साथ ही में 2 से 3 अगर बड़े साइज़ के लहसुन के जव्वे हैं ना तो बस 2 ही काफ़ी होंगे, और अगर छोटे हैं तो 3 से 4 आपने इसमें शामिल कर देने हैं। साथ ही आपने 8 से 10 गिरियाँ जो हैं वो काजू की डाल करना, इनको आपने हल्का सा फ्राई कर लेना है। बस जब फ्राई करते हुए प्याज और बाकी की सभी चीज़ें हल्की सॉफ्ट हो जाएं और काजू ज़रा चटकने लगें तो समझिए आपके फ्राई करने का प्रोसेस मुकम्मल हो चुका है। फ्लेम को बंद कर देंगे और इसे ठंडा होने के लिए रखेंगे साइड पर, और उसके बाद इसका हम पेस्ट बनाकर तैयार कर लेंगे। अब हमें इसके लिए मसाला तैयार करना है, जिसके लिए क्या करना होगा, जिस बर्तन में प्याज को फ्राई किया है उसी के अंदर 2 अदद इलायचियाँ, 2 अदद लौंग और 1 दालचीनी का टुकड़ा डालकर हल्का सा इसको कड़कड़ा लेंगे। अब जो हमने प्याज काजू का पेस्ट बनाकर रखा है ना वो इसके अंदर शामिल कर देंगे। अब यहाँ पर इस सारे पेस्ट को डालने के बाद आपने बहुत ही सब्र और तहम्मुल के साथ इस मसाले की भुनाई करनी है। काजू जब भी किसी पेस्ट के अंदर शामिल किया जाता है ग्रेवी बनाने के लिए, तो उसको अगर आप तेज़ आंच के ऊपर फ्राई करेंगे, मसाले को भूनेंगे, तो वो जल्दी से नीचे लग जाएगा, जिससे कि सारी ग्रेवी का टेस्ट जो है वो ख़राब हो जाएगा। तो यहाँ आपने मीडियम फ्लेम के ऊपर रखते हुए सारे मसाले की उस वक्त तक भुनाई करनी है जब तक किनारों पर घी ना आने लगे। जैसे ही हल्का घी निकलना शुरू हो जाएगा, उसी स्टेज पर हम इसके अंदर कुछ पाउडर मसाले शामिल करेंगे। तो ग्रेवी की भुनाई होते हुए हल्का हल्का ऑयल जो है वो किनारों पर आना शुरू हो गया है। अब यहाँ पर इसमें कुछ पाउडर मसाले शामिल करेंगे, जिसके अंदर के डाल देंगे 1 टीस्पून भरकर कुटी हुई काली मिर्च, 1/4 टीस्पून डालेंगे हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून डालेंगे पिसा हुआ धनिया, और नमक इसके अंदर हस्बे ज़रूरत शामिल करेंगे। आखिर में आधा टीस्पून के करीब इसके अंदर कुटी हुई लाल मिर्च भी शामिल करेंगे। अब यहाँ ये मसाले डालकर थोड़ी देर के लिए इसको मज़ीद भूनेंगे कि और ऑयल जो है इसके अंदर से निकल आए और मसालों का कच्चापन भी ख़त्म हो जाए। थोड़ी देर भूनने के बाद आपने स्टेज पे इसके अंदर शामिल कर देना है 1 कप दही का। और याद रहे, अफ़गानी ग्रेवी बनाने के लिए दही बिल्कुल भी खट्टा नहीं होना चाहिए। फेंटे हुए दही को हम इसमें शामिल करेंगे, जिससे बहुत ही स्मूथ ग्रेवी बनकर तैयार होगी। दही डालने के बाद आपने इसके फ्लेम को बिल्कुल लो कर देना है, यहाँ तक कि बिल्कुल अच्छे तरीके से सारे किनारों के ऊपर ऑयल जो है वो निकल आए। जब ग्रेवी कुछ ऐसी नज़र आएगी तो आपने इसके अंदर 1 टीस्पून हाथों से मसलकर कसूरी मेथी शामिल कर देनी है और 1 टीस्पून इसके अंदर रोस्टेड कुटा हुआ ज़ीरा शामिल कर देना है। अब एक बार ढीले हाथों के साथ चम्मच चलाएंगे और इस ग्रेवी को अच्छा सा मिक्स कर देंगे, और फिर उसके बाद जो हमने अंडे बनाकर रखे हैं ना मसाले के साथ, वो इसके अंदर शामिल कर देंगे। ये बहुत ही लजीज, बहुत ही टेस्टी सालन बनके तैयार होता है। और अगर आप इसके फ्लेवर को और ज़्यादा मज़ीद बढ़ाना चाहते हैं, आप इसके अंदर 1 टीस्पून भरकर चिकन पाउडर का भी ऐड कर सकते हैं। तो झटपट से बहुत ही सिंपल मसालों के साथ अफ़गानी अंडा ग्रेवी बनकर तैयार है। आपने इसको ज़रूर से ट्राई करना है, मुझे इसका फ़ीडबैक ज़रूर से देना है। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को थम्स अप कर दीजिए। इंशाल्लाह ताला फिर मिलेंगे टिल द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।